Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss a new exercise, that is exercise 4.3. In the previous lecture we will discuss the area of triangle using determinant method and collinear of 2 points and some other concept. So in this video I am going to discuss exercise 4.3. So let's start the question number 1. Question number 1, आपको क्या गिवन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हम आपको थर्ड नंबर बताते हैं. आप फर्स्ट और सेकंड खुद से बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपको वर्टाइसेस दिया हुआ है -2, -3 और 3, 2, -1, -8. तो ये आपका वर्टाइसेस गिवन है और आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है. तो सिंपल हम लोग क्या पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. तो 1/2, तो ये आपका वर्टाइसेस दिया हुआ है x1 y1, x2 y2 और x3 y3. अब बस आप इसके जगह पुट कर दीजिए. अब x1 का वैल्यू क्या है -2, y1 का वैल्यू क्या है -3 1, इसी तरह 3 2 1 -1 -8 और 1. ठीक है, ये मेरा गिवन. अब ध्यान दीजिए, इसको हम एक्सपेंड तो R1 के अलॉन्ग ईजी वे में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लगा देंगे. कौन सा प्रॉपर्टी, हम आपको बताए थे कि ज़ीरो जब भी बनना हो तो उसको ज़ीरो बना दिए, सॉल्व करने में इजी हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, इसको ज़ीरो बना देते हैं. कैसे ज़ीरो बनाएंगे, दो इसको, ठीक है, दो एलिमेंट्स को. तो इसको हम क्या कर देंगे, एक ऑपरेशन लगा देंगे. कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे, C1 में, ठीक है, या C1 नहीं, ऐसे कीजिए, R1 में R1 - R2 कर दीजिए एंड R2 में R2 - R3 कर लीजिए. ऐसा करने से क्या होगा, सिंपल ज़ीरो बन जाएगा आपका 2. तो देखिए R1 2 - 3 -5, -3 - 2 -5, 1 - 1 0, उसी तरह 3 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा आपका 10, उसी तरह इसको 1 - 1 0, ये आपका वैसे ही रह जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब आप क्या कीजिए, इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 C3, C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए. So we have to expand along C3. So क्या हो जाएगा, ये 1, ठीक है, और 10 5 50 माइनस 5 4 20, तो +20 हो जाएगा. और यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा, हाफ इंटू -30 आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15, यानी कि -15 आ जाएगा. और हम लोग कॉन्सेप्ट में देखे हैं कि एरिया इज़ ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, एरिया जो है हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव हमेशा लेते हैं. तो देयरफॉर ये हो जाएगा 15 स्क्वायर यूनिट. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर. अब इसी तरह आप फर्स्ट और सेकंड बनाइएगा, 1 का फर्स्ट सेकंड. अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो अब हमको इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि शो डैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर. आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर है. तो कोलिनियर का आपको कंडीशन हम बताए थे क्या, कि कोलिनियर का कंडीशन क्या था कि पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं. तो कोलिनियर के कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो कर देते हैं, है कि नहीं. तो देखिए, अगर हम इसको, ठीक है, अगर हम इससे बनता हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ज़ीरो कर देते हैं तो मेरा पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा. तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 दिया हुआ हो जाएगा, तो हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाएगा तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। अब x1 y1 क्या दिया हुआ है, अच्छा 0 हमको प्रूव करना है, ठीक है। अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेते आएंगे, ठीक है, ऐसा मत कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या कीजिए, 0 लेते आइए, तब ये आपका हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 0 लेते आते हैं तब पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। तो x1 y1 क्या है, ये a है, ये b प्लस c है, ये 1, उसी तरह b है, c प्लस a है 1, उसी तरह c a प्लस b 1। अब हमको इसको 0 बनाना है, तो हम आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में बताए थे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में प्रॉपर्टीज़ में बताए थे कि दो ही कंडीशन या दो या 3 कंडीशन से डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। कैसा, या तो रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, चाहे कोई रो चाहे कोई कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाएगा, 2 रो या 2 कॉलम, तो तब 0 हो सकता है। या एक और कंडीशन था, तो ध्यान दीजिए, यहाँ तो आइडेंटिकल वाला सिस्टम देखिए कैसे क्या करेंगे हम। एक आपका ये यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे कि C1 में C1 प्लस C2, ठीक है, ये हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देंगे। तो ऐसा लगाने से क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, हमको तो 0 लाना है, इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी, और ये आपका वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग आउट फैक्टर, ठीक है, टेकिंग आउट फैक्टर a प्लस बी प्लस सी डेट इज कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है, तो वो आप खुद से लिख लीजिएगा। तो C1 से जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉमन ले लिए, अब यहाँ क्या बच जाएगा, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है, और b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, 1 1 1। अब ज़रा ध्यान दीजिए, 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गया, C1 एंड C3, और जैसे ही आइडेंटिकल हुआ तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, क्योंकि C1 जो है वो C3 के इक्वल है, और 0 इंटू दिस 0, और जैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आया, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसिस दिया हुआ है, और आपको के का वैल्यू निकालना। मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा, तो अब आपको के का वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट, क्या दिया हुआ, 4 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ रहे तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्लस माइनस ले करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। अब ऐसे भी 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अच्छा देखिए, आपका x1 का वैल्यू दिया हुआ है k0, x1 y1 k0 1, है कि नहीं। उसी तरह x2 y2 क्या दिया हुआ है 4 0 1, और उसी तरह x3 y3 क्या दिया हुआ है आपको 0 2 1, तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम किसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C2
C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते क्योंकि हमको ज़्यादा ज़ीरो मिल रहा है। तो अगर C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ कौन सा साइन होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो ध्यान रखना है, ये वाला -0, ठीक है, ये वाला +0, फिर ये वाला -2। ये आपको साइन बताए थे ना, माइनस 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 माइनस, जितना डायगोनल होता है सब प्लस होता है, ठीक है, ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ये था माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये हो गया -2। अब इससे जितना रो कॉलम सब हाइड हो जाएगा, यानी कि k × 1 माइनस 4, ठीक है। तो अब ध्यान देते हैं, ये हो जाएगा +-8, यहाँ पर, यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, -2k, या आप क्या कीजिए, यहाँ से आपका 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -2 है, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, k - 4, ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, या ऐसा कीजिए मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, -2k -8 +8 और यहाँ +-8। अब एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे और एक बार निगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो -2k +8, तो एक बार +8 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार -8 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो जब इसका वैल्यू होता है तो क्या हो जाएगा, 8 - 8 0, ठीक है, यानी कि k का वैल्यू यहाँ से 0 आ रहा है, और यहाँ जब सॉल्व कीजिएगा तो -8 माइनस, यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा -16/-2, यानी कि k का वैल्यू 8। तो एक k का वैल्यू 8 आया और एक k का वैल्यू 0 आया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और 8 का 2 नंबर, सॉरी 3 का 2 नंबर, वो आप लोग को खुद से बनाना है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है कि 4 का फर्स्ट या सेकंड कोई बना दीजिए, चलिए 4 का सेकंड ही देख लेते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन से पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया था, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं तुरंत, ज़्यादा नहीं। तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब ये क्या होता है तो देखते हैं, 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये x1 y1 है और ये जो है x2 y2 है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है x, y। अब इस लाइन का ये दोनों पॉइंट जो दिया हुआ है, ठीक है, इससे हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो देखिए, उसका फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1 और xy1 इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। तो 2 उधर जाएगा तो वो तो खैर 0 हो ही जाएगा, यानी कि xy1 1, x2 y2 1 और xy1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, अगर आपको 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आप डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से। और अगर हम नॉर्मल मेथड यूज़ करें तो वो आपको फिर जाना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, y - y1, y2 - y1, x2 - x1 इंटू x - x1, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म था स्ट्रेट लाइन में। तो खैर ये हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे इसको। तो वही आपका 2 पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है देख लेते हैं उसको, 3,1 और 9,3। तो बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा तो मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो अब हमको क्या करना है, इससे इक्वेशन निकालना है। तो बस सिंपल क्या करना है, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आए, ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, आपका आराम से इक्वेशन निकल जाएगा। ये एक्स वाई इसीलिए दिया हुआ, यही रिलेशन निकालेगा। देखिए कैसे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सॉरी 2 पॉइंट्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और यहाँ ध्यान रहे xy होगा, xy1,
इज इक्वल टू, अब बस आपको रख देना है। तो देखिए 3 1 1 9 3 1, ठीक है, और यहाँ x y 1 इज इक्वल टू 0। अब किसी के भी अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। या चलिए इसमें ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3। तो ऐसा करने से क्या होगा, 3 माइनस 9 माइनस 6 1 माइनस 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 9 माइनस x, ठीक है, शायद ऐसा, अच्छा चलिए 3 माइनस y, ठीक है, और 1 माइनस 1 0, और ये हो जाएगा x y 1 0। तो अब इसको एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 कीजिएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 0, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 0 0 हो जाएगा। C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिएगा तो 0 माइनस 0 प्लस ऑफ 1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा करते बड़ा ब्रैकेट देते हैं, -6 इंटू 3 माइनस वाई माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ध्यान से माइनस माइनस प्लस 2 9 माइनस एक्स। तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -18 माइनस माइनस प्लस वाई, इधर तो सब खत्म, 1 से मल्टीप्लाई वो भी खत्म, सॉरी यहाँ 6y हो जाएगा, 9 2 18 और -2x इज इक्वल टू 0। तो -18 प्लस 18 कैंसिल, यानी कि अगर इसको x पहले लिखिएगा तो -2x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, और इसी तरह -2x माइनस 6y, है कि नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि यही आपका इक्वेशन निकल गया, है कि नहीं। तो आप यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके लिख सकते थे, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, यही आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि एरिया दिया हुआ है, एरिया जो दिया वो दिया हुआ 35 स्क्वायर यूनिट, और वर्टाइसेस दिया हुआ है, ठीक है, वर्टाइसेस जो दिया हुआ है वो है 2 - 6 5 4 K4 5 4 एंड K4, और आपको K का वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं, तो 1/2 x1 y1 1 तो जानते हो फॉर्मूला खुद से लिख लोगे 1। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, हम शॉर्ट में लिखें, आप लोग खुद से लैंग्वेज लिख लीजिए, अब इतना तो आप लोग जानते ही हैं कैसे लिखना है। तो प्लस माइनस 35, ठीक है, तो उधर जाएगा तो 35 2 जा 70। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो फिर क्या कीजिए, एक्सपेंड कर दीजिए R1 में R1 माइनस R2 सॉरी एंड R2 में R2 माइनस R3, ठीक है। ये तो सेम पहले वाला क्वेश्चन के जैसा हो गया, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, इसको खुद से कर लीजिएगा, डू योर सेल्फ। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो अब हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।